सनाउल्लाह बलोच साहब, तो इसका फ़ायदा जो है सिर्फ नवाज शरीफ साहब को नहीं होगा, सिर्फ जहांगीर तरीन को नहीं होगा। अगर तायाद नाहली ख़त्म होती है तो आने वाले वक्त में इमरान खान को भी फ़ायदा होगा। आमिर मीर साहब बात समझने की है, मैं बिल्कुल सलमान राजा साहब के बात से इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने 3 मारूज़ात बयान किए और आखिरी जो मारूज़ात बयान की, क्योंकि मैं ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंडर हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता। आई बीन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइजिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इंटरनेशनली। मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इस केस से इतनी दिलचस्पी ये नहीं है कि कौन तायात रहता है या नहीं रहता है। मैं ये कहता हूँ क्योंकि हम छोटे सूबे से जो आने वाले लोग होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को हम कंसीडर करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 184 के तहत करता है। तो जब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसलों की अंदर इतनी फ्लक्चुएशन आना शुरू कर दे, और कोई भी मतलब ये जो पार्लियामेंट अभी जिसने एक्ट पास किया, आपको तो खुद पता है 45% इसके मेंबरान जो है वो मुस्तफ़ी थे। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक्ट है। इसमें 63 और 62 जो मैंने बात की वो 5 सफ़ात पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुश्तमिल है। गो के सब गलत होंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हैं। तो ये हक भी पार्लियामेंट को दिया जाए कि जी आपने 5 सफ़ात जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हैं 62 और 63 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात भी की है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस तरह ना हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन किसी भी मामले पर आती है उसको हम लोग बड़े सीरियसली लेते हैं। लेकिन अगर सनाउल्लाह बलोच साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फौजी डिक्टेटर का इंसर्टेड 62(1)(f जो है उसको ख़त्म कर रही है, तो आपको तो बीइंग अ जमहूरियत, मैं तो खुश हूँ सर। मैं देखिए, मैं इसी बात कर रहा हूँ कि मेरे ही केस में, और हमने ही जब इनिशिएट किया था तो आज से कोई 2018 में ये जो जस्टिस साकिब निसार साहब का फैसला है 5 जो मेंबर बेंच ने किया था, 2018 के बाद से आज तक जो है इस पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। तो हमने तो, मैं तो अभी ये नहीं कहता हूँ मेरे लिए सब इलेक्शन में आए, सब लड़े, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया आमिर मीर साहब, ये 2-4 लोगों को पर्सन स्पेसिफिक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स या एक्ट्स आती हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आहीन, सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतों को जो है अवाम के सामने थोड़ी सी उनकी अहमियत और हैसियत को जो है मुतासिर। साहब इसका क्या जवाब देंगे? एक नुक्ता ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक एक्ट पास पहली बात तो ये है कि पार्लियामान के अंदर अगर रिक्वायर्ड तादाद मौजूद है ला पास करने के लिए, चाहे एक बंदा भी ज़्यादा है, तो वो पार्लिमानी कानून है। हम उसको पॉलिटिकली इतराज़ तो कर सकते हैं, कानूनी इतराज़ नहीं कर सकते, मॉरल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक है, ये मसला तारीख में कभी पहले आया ही नहीं। अब आया तो पार्लियामान ने एड्रेस किया, तो क्या सिर्फ 2 बंदों पे लगेगा या आने वाले सब पे लगेगा? सब पे लगेगा। मैं और सब पे लगेगा तो इमरान खान को लगे, क्यों ना लगे जी, फायदा होगा ना सबको हो। एक बात और देखिए, अगर कोई गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो उसको अंडू करना चाहिए। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को अंडू किया ना इन्होंने, 200 को इन्होंने किया है, नुसरत भुट्टो को किया, सबको अमलन से बार में किया है। मैं एक और बताता हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ नवाज शरीफ जहांगीर की डिस्क्वालिफिकेशन में फैसला वाडा में किया है। तो मेरी राती राय में तो फैसला वाडा वाली जजमेंट जो है वो बिल्कुल वो भी सुप्रीम कोर्ट की है। खोसा साहब ने अजीब जजमेंट दी है। मैं कामन ला का तालिब इल्म हूँ, मुझसे शायद सीनियर होंगे, आसिफ सईद खोसा साहब ने अजीब जजमेंट दी। एक हमारा असूल है क्रिमिनल लॉ का, हम ये कहते हैं कि एक बंदा आपके सामने आ गया, उसकी जजमेंट आधी गलत है आधी सही है, तो हमारा लॉ ये था पिछले 200 साल का कि हम उसकी जजमेंट आधी राय माने आधी नहीं मानेंगे। खोसा साहब ने जाते हुए 100 केस लिखा कि ये रहा है, आज से मैं बदल रहा हूँ। हालांकि कॉमन लॉ में ऐसे जब आते हैं तो वो पार्लियामान को भेज देती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कोर्ट ऑफ अपील, वो नहीं करते। इन्होंने वो भी कर दिया, पार्लियामान को पूछे बगैर एक फंडामेंटल लॉ जो था, ग्राउंड नाम था हमारी क्रिमिनल लॉ का, चेंज कर दिया। तो कोर्ट को अपनी ताबीरें करने का, उनको रिस्टेंड करने का, उनको वेरी करने का हक हासिल है, उनको करना चाहिए। जैसा मैंने ये कहा कि आपको बरतानवी कोर्ट की जजमेंट मिल जाएंगी जिन्होंने कहा कि इंसान नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट की, अमेरिकन की मिल जाएंगी कि ये काले इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने बदला। ये बिल्कुल गलत कानून है, इसको बदलना चाहिए। अगर ताबीर से बदलते बदल दें। लेकिन मैं फिर एक लाइन कहूँगा, अगर कोई ताबीर एक कोर्ट करती है, ये मेरा जूरिस्प्रूडेंस है, आज तक अदालत में नहीं गया ये, और उसकी ताबीर बाद में पार्लियामान करती है, तो मैं कहूँगा कि पार्लियामान जब स्पीच करेगी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड, ये मेरा व्यू है। ठीक जी, सलमान साहब आप क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट आइन की ताबीर कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो ताबीर है वही आइन है। देखिए, आइन का मतन अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताबीर जब एक फैसले में आ जाती है तो हम उसको आइन कहते हैं। उसके बाद पार्लिमान उस आइन से तजावुज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट जरूर अपनी राय तब्दील कर सकता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त जो कानून साजी की गई है, सुप्रीम कोर्ट के सनाउल्लाह बलोच फैसले के होते हुए ये कानून साजी बिल्कुल गैर मौसर है, ये एक आइन से मावरा कानून है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब्दील कर लेती है और कहती है कि हमारा पिछला फैसला गलत था, तो फिर ये कानून साजी जो है मौसर होगी और इसको एक सही कानून समझा जाएगा। ये आइनी सूरत हाल है। एक मैं लाइन और कहूँगा, 45 जज मतलब 45% लोग फैसला कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठ के फैसला करते हैं वो तो 45% भी नहीं होते। हालांकि आइन में तो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड जजेस। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, हमें पार्लियामान को एक वकार देना चाहिए।